ट्रैवल के अलावा आप क्या करते हो? तब हम आप लोगों के लिए Q&A वीडियो बनाते हैं। और ये हमारा पहला Q&A वीडियो है। Who is your biggest travel inspiration and why? इंस्पिरेशन की बात करें तो कई सारे नाम निकल के आते हैं, जैसे ल्यूक कॉन्स, फियरलेस एंड फार, ज़ाइन चेरियो, अलेक्जेंडर जेम्स ट्रेवेल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर पहला इंस्पिरेशन की बात करें तो वो थी ज़ाइन चेरियो। ज़ाइन चेरियो बेसिकली एक ट्रेवलर है जो 2021 से अब तक कई सारे कंट्रीज विजिट कर चुके हैं साइकिलिंग करके। और इंस्पिरेशन क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार उसकी वीडियोस देख रहा था तब मैंने देखा था वो जंगल में कैंपिंग कर रही थी, वो भी अकेली। तो या वो चीज हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आई होप किसी दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। How do you manage your budget during travel? ओके, ट्रैवलिंग के बजट 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा स्टे और तीसरा खाना। ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे कि लॉन्ग वे हो तो हम ट्रेन से जाते हैं और उसमें हम स्लीपर या 2S का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मीडियम रेंज डिस्टेंस हो तब हम हिचहाइकिंग का सहारा लेते हैं। और ये बेसिकली आपके लाख के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया में आपको हर जगह हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो जैसे 10-12 किलोमीटर तब हम अक्सर पैदल जाते हैं। और रही बात रहने की, तो हमारे पास एक टेंट है जिसपे 3 लोग आराम से आ जाते हैं। जंगल में तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। शहर में या गांव में जब हम टेंट पिच करने के लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ज्यादातर लोगों से हमें परमिशन मिल ही जाता है। और अगर परमिशन ना भी मिले तो वहाँ के लोकल लोग ही हमें बहुत कम प्राइस में रूम ऑफर कर देते हैं। और लास्ट में आते हैं फूड। तो खाने की बात करें तो घर पे हम जिस तरह से कंफर्टेबली खाते हैं, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा उससे सिचुएशन अलग होता है। तो खाने में अक्सर मैगी, ओट्स, बनानास, बिस्किट्स, इन सब का ही हम यूज करते हैं जो जल्दी से बन सके। और अगर खाने के लिए लोगों से ऑफर मिलते हैं तो हम इसको कभी नहीं ठुकराते। और इन सब तरीके की वजह से ही हमारे सभी ट्रिप्स के बजट अक्सर कम ही होते हैं। और कभी कभी तो हमारा पूरा ट्रिप ही फ्री में हो जाता है। अंगद, क्या आपने ड्राइंग बनाना छोड़ दिया? क्या सच में छोड़ दिया? जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट था। और अगर छोड़ने की बात करें तो जवाब है ना। आर्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ट्रैवल करने में, लोगों के साथ एक्सपीरियंस इकट्ठा करने में। लेकिन एक प्लान है जिसके थ्रू मैं कम बैक करने वाला हूँ जल्द ही। वीडियो शूट के लिए आप कौन से गैजेट का यूज करते हो? वीडियो बनाने के लिए हम यूज करते हैं Samsung S24 Ultra, क्योंकि बहुत कूल फोन है वो। और साथ में उलानजी का एक ट्राइपॉड। पहले हम कैमरा लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस फोन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और किसी भी चीज को शूट करने के लिए काफी कंफर्टेबल है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतनी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल फोन से भी आप वीडियो बना सकते हो। क्या जंगल में कैंपिंग से लेकर बाकी एडवेंचर करने तक क्या आपको डर नहीं लगता? डर सबको लगता है, हमें भी। लेकिन अगर एक बार हम उस डर के लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तब जो एहसास होता है या फिर जंगलों के सन्नाटों में जो महसूस होता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं। लिटरली हिमाचल के जंगल में कैंपिंग करने का हमें नशा चढ़ गया था। ओके, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? ये गुड क्वेश्चन बडी। प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक गोल है, एक वैन खरीदना और उसको अपना घर बनाना। और इसके थ्रू शायद मेरे आर्ट का काम भी हो जाएगा। ठीक बोला बडी। और उसको जल्द से जल्द खरीदने में आप हमारी पूरी मदद कर सकते हो, बस एक सब्सक्राइब करके। सो सब्सक्राइब। If you could give your younger self one piece of advice, what would it be? Okay, सही जा रहा है ब्रो। अब जो चीज तुझे तकलीफ लग रहा है उससे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आगे जाके सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। Go for it. Proud of you, my boy. ट्रैवल में सबसे क्रेजी चीज क्या क्या है? ये आपको अंगद ही बता सकता है। बहुत। उनमें से एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। हम थे राजमुंड्रा वैली में, हिमाचल के। वहाँ पे किसी अनजान शादी में हम बिन बुलाए चले गए। और हिमाचल का एक रिवाज है, शादी में आपको दारू मिलेगा ही मिलेगा। और उसी दिन पहला स्नोफॉल हुआ था, तो हमने तय किया कि 2 पैक लगाएंगे, बस बाकी हम खाना वाना खाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन उस 2 पैक के जगह मैंने पी लिया था 18 पैक टोटल। तो 18 पैक पीने के बाद मैं पूरा रात भर गायब था। राहुल टेंशन में पूरा रात मुझे ढूंढता रहा और रात को फाइनली 2 बजे राहुल ने मुझे ढूंढ के निकाला। और आपको पता है मैं कहाँ पे था? इतनी कड़कड़ाती ठंड में मैं बर्फ के नीचे लेटा हुआ था। और जब राहुल ने मुझे वहां से रेस्क्यू किया तब मैंने मुड़ के देखा कि मैं अपने उल्टी पर ही सोया पड़ा था। नहीं तो बहुत पीता था ये पहले, अभी तो खैर छूट गया है। और काफी सारे किस्से हैं, खैर वो कभी बताएंगे। What was the worst travel experience you have ever had? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन खतरनाक किस्से जरूर हुए हैं। जैसे कि जोबरा में रात को भालू का आना, पानीमुर में रिसेंटली मेरा मरते मरते बच जाना। लेकिन एक कंडीशन था हेल्थ रिलेटेड, और वो हमें बहुत महंगा पड़ा। हिमाचल में हम 1 महीने तक रहे थे और उधर एक्सप्लोरेशन के चक्कर में हमने स्किन का ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। और इस वजह से हमारा स्किन पूरी तरह से सनबर्न हो गया था, ऑलमोस्ट स्किन खराब होने वाला था।
और इसको रिकवर होने में काफी वक्त लगा, जैसे महीने लग गए। हाँ, तो उसको हम वर्स्ट एक्सपीरियंस के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। The most valuable lesson you have learned from travel. बी ओपन टू एक्सपीरियंस, नई चीजों को दिल से ट्राई कीजिए। ज्यादा प्लान के मुताबिक चलना नहीं है, बेसिक्स पे ध्यान रखिए, जैसे रहना खाना, वो भी बिना जजमेंट और बिना डर के साथ। डोंट बी अफ्रेड टू ईट ए बैड मील, क्योंकि जब तक आप बुरे खाने का रिस्क नहीं लेते तब तक आप सबसे स्वादिष्ट खाना ढूंढ नहीं सकते। बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, दिस वर्ल्ड इज योर्स। ये दुनिया जितनी आपकी है उतनी ही हम सबकी है। What's the most memorable place you have ever visited and why? हमने सभी जगह पे अलग अलग मेमोरीज बनाए हैं और इनमें से एक स्पेशल प्लेस है जो है जोबड़ी, जो हिमाचल के हमडापास ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि जोबड़ी ही वो एक पहला जगह है जहाँ पे हमने पहली बार जंगल कैंपिंग किया था, वो भी अकेले। दिन में जितना सुंदर, रात को वो जगह उससे भी डरावनी थी। हम काफी खुश थे, पहली बार हम फ्रीडम को महसूस कर रहे थे। जंगली जानवर हमारे टेंट के आसपास घूम रहे थे। ठंड इतनी थी कि हम बस विश कर रहे थे कि कल सुबह तक बस जिंदा बच जाए। तो एक ही जगह में इन सभी अलग अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से हम उस जगह को एक मेमोरेबल प्लेस के लिस्ट पे कंसिडर करते हैं। किसी भी जगह के लोकल्स को जानने का सबसे सही तरीका क्या है? कम से कम पैसों के साथ ट्रैवल कीजिए, तभी आप लोकल लोगों को करीब से और उनकी अहमियत को जान पाएंगे। जब आप कम पैसों के साथ ट्रैवल करते हो तब आपको छोटी सी छोटी चीज की अहमियत का पता चलता है और तभी आप लोकल लोगों के काइंडनेस को करीब से जान सकते हो। और ज्यादातर जगह में आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे अगर आपको बात करना आता है। क्या ट्रैवलिंग के दौरान कभी गलत लोगों के साथ डील करना पड़ा? नहीं, अब तक तो नहीं, क्योंकि हमने जिस जगह पे भी विजिट किया है वहाँ के अक्सर लोकल्स ने ही हमें उस जगह को एक्सप्लोर और सरवाइव करने में मदद किया है। यहाँ तक कि उन लोगों ने हमें कई दिनों तक फ्री में रहना और खाना भी प्रोवाइड किया है, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में आपका लोगों के साथ बिहेवियर सबसे ज्यादा मायने रखता है। और लोगों का एक मीट है कि पहाड़ के लोगों से थोड़ा सा खतरा है, वो लोग थोड़ा सा अलग है। लेकिन हमने जब उस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया तब हमें पता चला उन लोगों से ज्यादा काइंड शायद कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है टफ लाइफ क्या होता है। ओके, आपकी हर वीडियो में सेम आउटफिट क्यों? सेम आउटफिट इसलिए क्योंकि उसमें हम कूल लगते हैं और उसको हमने खरीदा था चोर बाजार से, वो भी 150 में एक, इसीलिए वो हमें कूल लगता है। लेकिन वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है क्योंकि अगले वीडियोस में और भी कूल कपड़े आने वाले हैं और आप भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। सो आर यू सिंगल? यह सवाल शायद तेरे लिए है। नो, मुझे तो हर हफ्ते हर नजर में प्यार होता है। बस दुख इस बात की है कि मुझे छोड़ के आना पड़ता है। तो फिर आपको जवाब मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्रिफर सोलो ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग विद अदर्स? दोनों ही अलग अलग अनुभव है। जब हम किसी मुश्किल रास्ते से किसी जगह की खोज में निकलते हैं तब हम सोलो ट्रेवल करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि टीवी में जितना कूल लगता है असलियत में उससे कई ज्यादा टफ होता है। और अगर खूबसूरत यादें बनानी हो तो हमें हर जगह पे ट्रेवल करने वाले लोग मिल जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत यादें बन जाती हैं। डिपेंड करता है आप और हम ट्रेवलिंग के थ्रू क्या चाहते हैं। आर यू हैप्पी? ओह गॉड, टफ क्वेश्चन। आर वी हैप्पी? नो,